ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंजलि शर्मा और आज तक मैं हजारों बच्चों को मेंटोर कर चुकी हूं उनके 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स में। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में एकदम से फिक्स्ड है, कैसा होगा प्री बोर्ड? टफ होगा, मॉडरेट होगा या इजी होगा? मेरे मार्क्स कैसे आएंगे? सिलेबस इतना ज़्यादा है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगा? ये सब बातें जो हैं ये सभी बच्चों के दिमाग में है। सभी बच्चे एक ही सिचुएशन से जूझ रहे हैं, प्री बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ बिना टाइम वेस्ट किए एक बात को डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी मिस्टेक, एक ऐसी गलती जिसकी वजह से आप लोगों के प्री बोर्ड्स जो हैं वो बुरे तरीके से जाएंगे। मतलब ये वो गलती है जो हजारों बच्चे करते हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने वो गलती जो है वो नहीं करनी है और आप कैसे बच सकते हो उस चीज से। तो यहाँ पे जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है दिमाग पर, हमें लगता है कि प्री बोर्ड्स में जाना है तो हम लोग सब कुछ ही कवर कर लें। मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं ये भी सुन लूँ, मैं उसकी भी सुन लूँ, मैं सब कुछ कर लूँ। और लास्ट में होता क्या है, इतने सारे ओपिनियंस लेने के बाद हम फेड अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली बात जो आपको कहने वाली हूँ वो है, पैनिक मत होइए। डोंट पैनिक, जस्ट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। अब जैसे बड़ा कॉमन रहता है, इस समय पे आके टीचर्स बोलते हैं कि प्री बोर्ड्स में जो सैम्पल पेपर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डू एग्री विद देम कि वो बोलते हैं इस टाइम तक तो टॉपर्स ने तो सैम्पल पेपर भी पढ़ना शुरू कर दिया है। सही बात है, लेकिन वो तब ट्रू है जब वो टॉपर्स की बात कर रहे हैं। वो बच्चे जो अपना 90 to 95% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वो सैम्पल पेपर उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, समझ में आता है। लेकिन अपना सोचो, क्या तुमने 90 to 95% ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया है? अगर नहीं किया है तो सैंपल पेपर के पीछे भागना पहले बंद करो, मत करो ऐसे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ, वो है क्वालिटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू क्वांटिटी। इस समय पे आके जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर प्री बोर्ड्स का प्रेशर है, तो अगर मुझे 10 यूनिट्स आने हैं तो मैं ऊपर से सभी यूनिट्स को पढ़ लेता हूँ, मैं वन शॉट वीडियो देख लेता हूँ, मैं जल्दी से इसका सोच लेता हूँ, मैं रैपिड रिवीजन कर लेता हूँ, तो मेरा एग्जाम अच्छा चला जाएगा। भैया वो सिर्फ और सिर्फ मन को तसल्ली देने की बात है कि मैंने मेरे 10 चैप्टर कर लिए। तुम्हें डीप इनसाइड पता है कि तुमने अपने सभी चैप्टर अच्छे से कवर नहीं किए हैं। अपने आप को सबसे पहले झूठी तसल्ली देना बंद करो, क्योंकि इस टाइम पे क्या रहता है ना, जो मार्किंग रहती है टीचर्स की तरफ से वो बहुत टफ रहती है, टाइट मार्किंग रहती है। इसलिए टाइट मार्किंग रहती है कि आप लोग अपने बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करें, आप और ज्यादा मेहनत करें। तो यहाँ पे जो आप ये करोगे ना कि मैं अपना सारा कुछ ही कवर कर लूँ, मैं सारा सिलेबस कवर कर लूँ, वो चीज़ को पहले छोड़ो। गो फॉर योर सिलेबस, अपना सिलेबस देखो, उसमें मार्किंग स्कीम को देखो और फिर ऐसे चैप्टर उठाओ जिनका वेटेज ज़्यादा है, उस पर अच्छे से फोकस करो। चाहे तुम्हारे 1-2 चैप्टर छूट जाए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है तो आप नहीं कर सकते हो ना। सिर्फ 10 दिन में, 15 दिन में अपना पूरा सिलेबस कवर कैसे करोगे? 1 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपना पूरा सिलेबस कवर कर लोगे? भैया आप नहीं कर सकते, तो वो चीज़ मत करो। अभी प्री बोर्ड्स है ना, प्री बोर्ड्स हैं, समय बचा है, फिर आपके फाइनल एग्जाम है, फिर फाइनल बोर्ड है। मतलब फाइनल बोर्ड की तरफ से तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो कि जो तुम्हारे फाइनल बोर्ड्स में भी काम आए। ये नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए, अपने प्री बोर्ड्स को निकालने के लिए तुमने जल्दी से बस सभी चैप्टर निकाल दिए, अपना टाइम वेस्ट भी करा और मिला भी कुछ नहीं। तो अगर तुम थोड़ा पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, माइंड में उसका रिटेंशन जो है प्रॉपर रखो, अच्छे से उसका माइंड मैप बनाओ, समराइज करो अपने टॉपिक को और मास्टर करो।
अगर तुम मास्टर करके 70% ऑफ द सिलेबस भी कवर करके जा रहे हो अपने प्री बोर्ड्स के लिए, बहुत अच्छा है, रादर देन कवरिंग 90 to 95% ऑफ द सिलेबस रैपिडली, बिल्कुल ऊपर ऊपर से। वो किसी काम नहीं आने वाला है। तो मैं यही कह रही हूँ, अपने प्री बोर्ड्स में क्वालिटी पे ध्यान देना है तुम लोगों ने, क्वांटिटी पर नहीं, क्योंकि मैंने देखा है हजारों बच्चे यही गलती करते हैं, सैंपल पेपर्स के पीछे भागते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो तुम्हारा मेन टेक्स्ट बुक है, तुमने अभी वो कवर नहीं किया है, कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि तुम सैंपल पेपर अच्छे से कर लोगे? फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को रटना शुरू कर देंगे। इवन साइंस के लिए भी, साइंस में रट्टेबाजी नहीं चलेगी, क्रैमिंग नहीं चलेगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। और कैसे समझ में आएगा, वो हमारी टेक्स्ट बुक से समझ में आएगा, ना कि क्वेश्चन का आंसर लर्न करने से। क्या गारंटी है जो तुमने क्वेश्चन पढ़ा है वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? एक टॉपिक पर 100 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मतलब क्या जरूरी हुआ, क्वेश्चन को पढ़ना या फिर पहले टॉपिक को समझना? पहले टॉपिक को समझना जरूरी है, रादर देन क्रैमिंग द आंसर्स फॉर सम क्वेश्चंस। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है? आपने अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है, हौसला नहीं छोड़ना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। तो क्या बातें अभी हम लोग याद रखेंगे? हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे, हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे, हम यहाँ पे पैनिक नहीं होंगे, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, और अपना जितना भी काम करेंगे मन लगाकर पूरी दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे। और यहाँ पे आपको याद रखना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज होगा आपका आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अपना सिलेबस देखो, लेटेस्ट जो आपका एग्जाम का सिलेबस है उसे देखो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी मार्किंग स्कीम के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करो। अब जो इसके बाद बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है उनकी स्पीड, राइटिंग स्पीड इन द एग्जामिनेशन, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही ये चीज़ होगी। जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, मैथ्स का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, ये पेपर्स बड़े लेंथी होते हैं, तो यहाँ पे टाइम आपने अपने हिसाब से मैनेज करना है कि आप पहले कौन सा सेक्शन उठाएंगे, आप कौन सा सेक्शन उठाएं पहले, और वो आपने अपने हिसाब से देखना है, किसी का कोई रूल फॉलो नहीं करना है। जो सेक्शन आपको अच्छे से आ रहा है, जिसमें आप लोग तेज एक्यूरेटली लिख सकते हो, उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर लो और अकॉर्डिंगली वर्क करो। तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड के ऊपर भी वर्क करना होगा। बिल्कुल हम लोग सजा कर स्लो करके लिखेंगे तो हमारा पेपर भी पूरा नहीं होगा, तो उस चीज़ को भी देखना है। समझे, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, और मुझे आप पर विश्वास है कि आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। सभी बच्चे मुझे कमेंट में अपने प्री बोर्ड्स की डेट बता देंगे, और जो टॉपिक आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टफ लग रहा है एंड यू नीड माय असिस्टेंस, वो टॉपिक भी आप लोग कमेंट में रख दीजिए, और मैं उसके ऊपर आपके लिए एक न्यू वीडियो जो है वो ला सकती हूँ। तो बस इन्हीं बातों का ख्याल रखिए और अपने प्री बोर्ड्स में अपना बेस्ट परफॉर्म करिए, और घबराना किसी ने भी नहीं है।